नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने गुरुमंत्र में दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर 31 जनवरी 2022 की सक्सेस की और शुभाक्षर का उपाय लेकर। अद्भुत उपाय है ये, जिसका नाम है सदा खुश रहो यानी SKR। 31 जनवरी सोमवार 2022 का उपाय यानी सक्सेस की और शुभाक्षर अद्भुत है। ये आपकी हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया ज्योतिषीय उपाय है, जो सिद्धों की दुनिया का प्रसाद है। लगातार 90 दिन करना, भी जब भी शुरू करो 90 दिन, और हर रोज का शुभाक्षर और सक्सेस की मैं आपको रोज बताऊंगा 17-18 घंटा पहले, यानी हर रोज दोपहर में आपको ये मिल जाएगा। और ये बड़ा ही प्रकृति से जुड़ा हुआ उपाय है भाई। कोई ज्यादा परिश्रम नहीं, मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं, और सारे उपाय प्राकृतिक वस्तुओं से है। और इन चीजों को अपने जीवन में लाकर जीवन को कैसे बैलेंस किया जाए, संतुलित किया जाए, कैसे ऊर्जा का रूपांतरण हो, अद्भुत उपाय है ये आपका। और भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत विधा है, और इस पे काम मैंने किया है और आपको बांट रहा हूं। हाँ, ये धैर्य और संयम का उपाय है भाई। 24 घंटे, हर रोज 24 घंटे का उपाय मैं बताता हूं। लेकिन साथियों, 24 घंटे में चमत्कार नहीं होगा, इसे लगातार 90 दिन करना। जब आप प्रारंभ करें, कुछ दिनों के बाद ये आपके अनुभव में आना शुरू हो जाएगा। निरंतर अभ्यास चाहिए। गुरु महाराज जी का यह कहना था कि किस्मत बदली नहीं जा सकती, लेकिन किस्मत संवारी जा सकती है। मसला 24 घंटे का नहीं, धैर्य और संयम का है और अभ्यास का है। हर रोज एक ग्रह संतुलित होगा। छोटा सा उपाय बताता हूं, हर रोज एक ग्रह। बस आपको क्या करना है, इसको समय देना है। 24 घंटे में सुबह 5 मिनट, दोपहर में 6-7 मिनट, और रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट। कोई ज्यादा टाइम भी नहीं, बस जल्दबाजी नहीं करना। 24 घंटा का प्रयोग। अगला प्रयोग आपको रोज 2 बजे मिल जाएगा। हर रोज 2 बजे एक सक्सेस की और शुभाक्षर मिलेगा। हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं मित्रों, मैं हवा में बात नहीं करता। परिपूर्ण श्रद्धा चाहिए। 90 दिन का यह विषय है, और 90 दिन इसने आपने कर लिया तो किस्मत की चाबी आपके पास होगी, सफलता की चाबी आपके पास। फिर आप कभी छोड़ेंगे ही नहीं इसको, क्योंकि ये हर रोज आपके जन्मांक का एक ग्रह आपको अनुकूल करने का मौका दे रहा है। ये उपाय शुभाक्षर और सक्सेस की परंपरागत ज्योतिष का प्रसाद है, चमत्कार से बढ़कर है भाई। आपका कोई लगन, कोई भी राशि, कोई भी दशा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या भूल जाइए। आप पूरे संसार में कहीं भी रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़े। दैनिक गोचर के आधार पर बना गया ये अद्भुत प्रसाद ऋषियों का आपके सामने है। बस ध्यान इतना रखना कि निरंतरता, संयम और धैर्य। आपने लगातार 90 दिन कर दिया तो मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन आएगा, मेटाबॉलिक सिस्टम बदलेगा, रूपांतरण महसूस करेंगे। आपकी भीतर की इनर इंजीनियरिंग बहुत मजबूत हो जाएगी। मैंने इसे अभ्यास किया, इसलिए आपको कह रहा हूं। ये मेरे पास ऋषियों का प्रसाद था, ये बहुत अद्भुत आशीर्वाद था, और इसका अनुभव अपने आप में अलौकिक था। आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि जिस तरह का समय आ रहा नहीं, 7-8 साल आवश्यकता है इसकी, और शोगान शोदर्शन क्रिया की, उस पर भी आऊंगा थोड़ा सा। आज यानी 31 जनवरी 2022 सोमवार का दिन, पूरे विश्व में जब भी हो तब ये उपाय करना है। और आज प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो, स्नान से पूर्व नहाने वाले जल में, नहाने वाला जल हो, नहाने वाले जल में 1.25 घंटे पहले, ज्यादा नहीं, 4-5 चम्मच कच्चा दूध गाय का, इतना ही गोमूत्र, और गोमूत्र बछिया का हो तो सोने में सुहागा। 5 ml, ज्यादा नहीं चाहिए, 5 ml। 5 ml देसी घी और 5 ml गाय का गोबर। ये पंचगव्य जैसे हो जाएगा भाई, ये पंचगव्य है। और जल में इसको अच्छी तरह मिला दीजिए। जब मिला दे तो उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। 1.25 घंटा उसको रहने दीजिए अच्छी, और जब 1.25 घंटे बाद पुनः इस सामग्री को अच्छी तरह मिला दीजिए, और इस जल से स्नान कर लीजिए। स्नान में जो सिक्का है ना, उस सिक्के को अच्छी तरह जल से धोकर मां को चरण स्पर्श करके सिक्का मां को दे देना। बस करके देखना, ये आज की सक्सेस की है, जो आपके भाग्य का दरवाजा खोल देगी। ध्यान रखना साथियों, अद्भुत है सक्सेस की आज की।
नमन। और बात करते हैं आज के शुभाक्षर प्रयोग की। 31 जनवरी 2022 सोमवार का दिन। शुभाक्षर प्रयोग भगवान वाला भ है। जो भगवान भगवान लिखते हैं ना, उसका भ है। सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में सक्सेस की के बाद इस उपाय को करना है। प्लेन पेपर, जिस पेपर में ना लिखा हो न प्रिंट हो, प्लेन पेपर ले लिया और उस प्लेन पेपर पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में भ लिखना है। ध्यान रखना साथियों, प्लेन पेपर हो, परिपूर्ण श्रद्धा प्रेम विश्वास हो और 17 सेकंड में लाल स्याही पेन से बीचों बीच में भ लिखना। 17 सेकंड परिपूर्ण समर्पण श्रद्धा विश्वास और प्रेम के साथ अपने मानस में गूंजना चाहिए शुभाक्षर भ। बदल देगा आपका भाग्य, ये संवार देगा, ये आपके भाग्य को संवार देगा ये। और अब आप सुबह सुदासन पे बैठ जाइए। इस कागज को अपने सामने रख दीजिए। पुनः उपाय, सहज भाव से श्वास को भीतर भर दीजिए, छाती में पूरी श्वास को भर दीजिए और भरकर पूरी श्वास को छाती से बाहर निकाल दीजिए। पूरा खाली हो गया। अब न श्वास लेना न छोड़ना है। पेट को भीतर खींचना है और श्वास को रोके रखना है और सीधे हाथ की पहली उंगली और अंगूठे से आपको आज्ञा चक्र पर जोर से पंच करना, पकड़े रखना है। जब आप पंच कर रहे हो उस समय आपका जो शरीर का सबसे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, यानी जो आपका गुदा स्थान है, उसको संकोचन करके ऊपर खींचिए। 17 सेकंड के लिए श्वास को रोकना है, ऊपर खींचे रखना है, छोड़ देना है। पुनः श्वास भरिए, श्वास को बाहर निकालिए। अब ना श्वास लीजिए और छोड़िए, पेट को भीतर खींचिए, पंच करिए और पंच के साथ साथ गुदा स्थान का संकोचन करके ऊपर खींच के रखिए। 17 सेकंड छोड़ दीजिए। तीसरी बार ऐसे, चौथी बार ऐसे, टोटल 4 बार करना, यानी 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 4 बार करना। जब आप 17 सेकंड में ये गुदा का संकोचन करके ऊपर खींचते, पंच करते, श्वास को रोके रखते हैं, उस दौरान आपके सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर भ जारी रहना चाहिए। उसका चिंतन जारी रहना, उसका ध्यान जारी रहना चाहिए। 1 मिनट 8 सेकंड का पहला चरण है। अब आप दूसरा चरण 1 मिनट 8 सेकंड। अब आप 17 सेकंड के लिए अपलक दृष्टि से शुभाक्षर भ को देखिए। आंख खोलकर 17 सेकंड। 17 सेकंड के बाद आंख बंद कर लीजिए और बंद आंखों से अंतर चेतना से आज्ञा चक्र पर शुभाक्षर भ का अनुभव करिए और देखिए। पुनः आंख खोलिए 17 सेकंड, खुली आंखों से देखिए और पुनः आंख बंद करिए 17 सेकंड और पुनः आज्ञा चक्र पर इस अक्षर का अनुभव करिए। 1 मिनट 8 सेकंड परिपूर्ण प्रेम और श्रद्धा के साथ इसका विजुअलाइजेशन आंख खोलकर और आंख बंद करके होना चाहिए। दूसरा चरण। अब तीसरा चरण। तीसरे चरण में आप शांत भाव से बैठ जाइए। तीसरा चरण 3 मिनट 24 सेकंड का है। पहला राउंड 1 मिनट 8 सेकंड का होगा। ऐसा 3 बार होगा। अब आप अंगुलियां और अंगूठों को मोड़ दीजिए और शुक्री मुद्रा लगा दीजिए। ये मुद्रा आपकी ऐसे भी रह सकती है, मुद्रा ऐसे भी रह सकती और मुद्रा सीधे हाथ ऐसे भी रह सकती, जो आपको सुविधा ले। तनाव ज्यादा मत लीजिए। भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझको बसता भविष्य में। भाव महत्वपूर्ण है। यहां पर खेल भावों का है, आपके हृदय का, आपका समर्पण का है। शुक्री मुद्रा लगा दीजिए। अब आप सीधे बैठ जाइए, मेरुदंड सीधा, कमर सीधी। धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को धीरे धीरे लीजिए और अपनी छाती में लेकर आइए। श्वास छाती में भरिए, 17 सेकंड के लिए श्वास को छाती में रोकिए। अब आप श्वास को छाती में रोक रखिए ना, उसको 17 सेकंड में ही धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। अब न श्वास लीजिए न छोड़िए। 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोकना है। 4 बार हो गया। 17 सेकंड में श्वास लिया, 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोका, 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ा और 17 सेकंड श्वास को बाहर रोका। तो ये 1 मिनट 8 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड में आपकी जो चेतना है, आपका जो भीतर में मानस है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इस 1 मिनट 8 सेकंड में शुभाक्षर भ को चेतना के झूले पर झुलाना है। पहला चरण। ऐसा आपको 3 बार करना है, यानी 3 मिनट 24 सेकंड बस। तत्पश्चात ये जो शुभाक्षर है
इसको किसी सुंदर लाल थैली में रख करके दिन भर अपने पास रखना है, पूरे दिन अपने पास रखना है। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में इसी प्रयोग को 6 बार करना है। 1 मिनट 8 सेकंड का प्रयोग है, 6 बार करेंगे तो 8 यानी 6 मिनट 48 सेकंड। और रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले इसी उपाय को 9 बार करना है। सोने से ठीक 10 मिनट पहले 1 मिनट 8 सेकंड का प्रयोग 9 बार होगा, 10 मिनट कुछ सेकंड होंगे, ज्यादा नहीं। तो 5, 6, 11 में टोटल 20 या 21, 24 घंटे में 20 और 21 मिनट और खजाना आपके पास। सफलता की चाबी आपका, किस्मत की चाबी आपके पास। ऐसा उपाय है। जब आप 9 बार इस चरण को कर दें, अब शुभाक्षर का पुनः प्रयोग शुरू होता है कि इसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और जो आपका तकिया है उसके नीचे आप रखें। जिस तकिए पे आप सोते हैं उस पे रख दीजिए। सुबह उठकर नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम जो शुभाक्षर भ है इसको बीचों बीच में से फाड़ दीजिए। बीचों बीच में से फाड़ना, ध्यान रखना। अब इसको आपके गांव में तालाब है, इस कागज को तालाब में प्रवाह कर दीजिए, या फिर आपके गांव में बहता पानी तो बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। मित्रों और साथियों, ये जो कागज है ना, ये पैरों में नहीं आना चाहिए, इसको जलाना नहीं है, इसको गंदगी में कहीं नहीं डालना है। यदि ये सब कुछ नहीं है तो आप अपने घर के बाहर कहीं कोई पौधा हो, कोई पेड़ हो, वहां गड्ढा खोदिए और उसको नीचे दबा दीजिएगा। अद्भुत है, जो आपके जीवन में एक नई दिशा देगा और आपके हर कष्ट को हर लेगा। हर रोज जन्मांक का एक ग्रह ठीक होगा 90 दिन में। अब आप जब करेंगे ना तब पाएंगे कि वास्तव में क्या पाया है। और मैं अब चाहता हूं कि अब आप सक्सेस की का अनुभव शेयर करना शुरू करिए वीडियो के साथ। आपके कमेंट आना चाहिए, मुझे खुशी होगी। और मौलिक अधिकार मेरा नहीं, मात्र अनुभव है, सिद्धों की दुनिया का प्रसाद है। तब भी कोई मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। सेकंड ओपिनियन तो आप ही के पास रहता है। नमो नारायण।